जल्दी करो। ये लो नानी जी, पूरा जमा घटा के हिसाब बैठा है एकदम सटीक। पूरे आए हैं 5,75,512 रुपए। फिर से जोड़ो। हाथ जुड़वा लो नानी जी चिंटू चौटाला से, लेकिन हिसाब मत जुड़वाओ। 12 बार जोड़ चुका हूँ, एकदम सेम टू सेम आ रहा है 5,75,512 रुपए। यही तो हम कह रहे हैं कि बार बार जोड़ने के बाद भी कोई गड़बड़ क्यों नहीं हो रही है। फिर से जोड़ो। हाँ, हमारी बिटिया स्कूल से आ गई। कैसी की पढ़ाई? बहुत ही अच्छा नानी जी। नानी जी, हमारे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है नेक्स्ट वीक में। नानी जी, आपको हर बार की तरह इस बार भी स्कूल में आना पड़ेगा। नहीं बेटा, इस बार तुम कोई सिंगिंग कंपटीशन में भाग नहीं लो। क्यों बेटा? पिछले बार में तुम्हारे टेस्ट में कितने कम नंबर आए, अब फिर से टेस्ट होने वाले। इसलिए मोनिका बिटिया, अभी तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, ये सिंगिंग बिंगिंग भूल जाओ। नानी जी, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप बस मुझे इस कंपटीशन में भाग लेने दीजिए, हम जरूर फर्स्ट आएंगे। वो तो तुम आओगे बेटा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने क्लास में फर्स्ट आओ, पढ़ाई में। जाओ जाओ जाओ, हाथ मुंह धो और पढ़ाई शुरू करो। और लॉली बिटिया से कहना तुम्हें अच्छा सा नाश्ता दे। हाँ जाओ जाओ, शाबाश बेटी। अरे बेटा चंद, हमारा मतलब बेटा चिंटू, तुम हिसाब में ध्यान लगाओ। कितना हुआ? वही है सेम टू सेम। सेम टू सेम कैसे हो सकता? फिर से जोड़ो। ये सब छोड़ो आप। देखो नानी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ करना चिंटू चौटाला को। पर ये क्या बात हुई भाई? है नानी जी, देखो भाई, दोनों माता सरस्वती के वरदान है, शिक्षा भी और कला भी, यानी कि संगीत है। तो फिर आप क्यों भेदभाव कर रही हो नानी जी, जब माता सरस्वती नहीं कर रही? हमने कह दिया कि संगीत कंपटीशन में भाग नहीं लेगी, मतलब नहीं लेगी। उसकी पढ़ाई कराओ। हिसाब देखो, हिसाब जोड़ो फिर से। वही है सेम। कैसे सेम आ रहा है, हम यही जानना चाहते हैं। अजब गजब घर जमाई। इधर आ, इधर इधर इधर। ये क्या हुआ है? इतनी प्यारी सी बच्ची उदास अच्छी लगती है क्या? है, इधर बैठ। क्या बात होगी बताओ मौसा जी को। तो क्या करूं मौसा जी, आपको पता है पिछले 3 सालों से नानी जी मुझे प्रतियोगिता बेटा मुझे सब पता है। तुम ये कह रही हो ना कि नानी जी तुम्हें पिछले 3 सालों से प्रतियोगिता में हिस्सा दिलवाने खुद जाती थी, इस बार उन्होंने मना कर दिया। देखो नानी जी ने आपके लिए टीचर लगवाई थी ना संगीत की, तुम्हें हारमोनियम दिलवाया था। तो अब देखो ना, इस बार क्यों मना कर दिया मुझे? बेटा देखो, उदास नहीं होते, नानी जी बड़ी है हम लोगों से। देखो इस बार समस्या तुम्हारी विकट है, क्योंकि परीक्षा निकट है। थोड़ा सा क्या है ना, नानी जी पुराने ख्याल की विचार की हैं। उनका मानना है कि पढ़ाई लिखाई करके ही इंसान को इज्जत और शोहरत मिलती है। ये जो कलाकार होते हैं या जो कला है, ये सब करके लोगों को इज्जत नहीं मिलती है, शोहरत नहीं मिलती। अब हम लोग युवा पीढ़ी के लोग हैं, है ना, तो हम लोगों का ये मानना है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे नानी जी की हम लोग सोच बदल देंगे। पर कैसे मौसा जी, हम लोग नानी जी को कैसे समझाएंगे? अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो नानी जी खुद ब खुद समझ जाएंगी। पर मौसा जी, नानी जी को पता चला कि हम लोग ने उनके मर्जी के बिना हिस्सा लिया है, तो वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि वो नाराज तो होंगी, लेकिन अगर तुम जीत कर आई ना तो वो खुश हो जाएंगी, हैं? तो इसलिए हमें फिलहाल चिंता करनी है। अच्छा ये बताओ पहले तो ऑडिशन किधर है? ऑडिशन स्कूल में ही है। वो बेटे की जान, ये तो हो गया बहुत बढ़िया काम। देखो अगर स्कूल में ऑडिशन है तो ऑडिशन तो कैसे ना कैसे हो ही जाएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो टेंशन मत लो, मौसा जी है ना मोनिका के, सब संभाल लेंगे। अब फिलहाल ये सोचना है कि गाने का अभ्यास कैसे होगा तुम्हारा। वो मौसा जी, मैं स्कूल छूटने के बाद स्कूल में रुककर 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया करूंगी। अरे वाह, ये हो गया बढ़िया काम। बोलो जय श्री राम। है, शाबाश। जीत के दिखाना है इस बार। जीतेगी तो फिर नानी जी खुश हो जाएंगी, है ना?
मोहन बेटा, ये कहाँ दौड़ लगा रहे हो? कोई परेशानी है? नानी जी, नानी जी, मोनिका के स्कूल से आने का टाइम हो गया, लेकिन मोनिका अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई। क्या बात कर रहे हो बेटा? उसका स्कूल तो 1 घंटे पहले छूट गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। इसीलिए तो नानी जी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तो यहाँ हाथ पे हाथ धरे रह के परेशान मत हो, जाओ स्कूल तक देख के आओ। जी। साडू भाई ब्रेक लगाओ, क्या बात होगी? क्यों परेशान हो? मोनिका स्कूल से नहीं आई, इस चक्कर में परेशान हो? हाँ। ओहो भाई, स्कूल गई है, नानी जी देर सवेर तो हो जाती है, लो आ गई। मोनिका बेटा, मोनिका बेटा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटा इतनी देर कैसे हो गई? इतनी देर क्यों हो गई? सच सच बताओ बेटा। नानी, मैं स्कूल में अभ्यास कर रही थी। अभ्यास? किस चीज का अभ्यास? पुस्तक का अभ्यास नानी जी, क्राफ्ट। आज इसको मोनिका बिटिया को स्कूल में स्याही बना के दिखानी थी। मैंने सुबह उठते सबसे पहला काम यही किया, मैंने मोनिका को स्याही बनानी सिखाई। पता है नानी जी, मैं जब स्कूल में छोटा होता था ना, इतनी पक्की और गाढ़ी स्याही बनाता था, ओह आसपास के गांव के लोग सीखने आते थे मुझसे। वैसे हमें यकीन हो गया कि तुम बहुत ही गाढ़ी और क्या बताया तुमने? पक्की पक्की स्याही बनाते होगे स्कूल में, है ना? स्कूल से याद आया नानी जी, अपनी मोनिका बिटिया को आज के बाद ना रोज स्कूल से मैं लेके आऊंगा, चिंटू चौटाला लाएगा। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है चिंटू। महान बेटा, आज से तुम मोनिका को स्कूल छोड़ने जाओगे और स्कूल खत्म होने के बाद मोनिका को लेकर आओ। जी नानी जी। क्लियर? मौसा जी, हम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। समझ रहा हूँ मोनिका मैं तुम्हारी बात। तुम यही सोच रही हो ना कि अगर पापा रोज स्कूल से वापस लेकर आएंगे तुम्हें, तो फिर आप गाने का अभ्यास कैसे करोगे? और जब गाने का अभ्यास ही नहीं होगा तो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फायदा ही क्या? हार जाओगी तुम। देखो मोनिका बेटा, मेरी ये बात हमेशा याद रखना जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। हार और जीत ये हमेशा जिंदगी में चलती रहेंगी। प्रतियोगिता में हार जाओगी, इसका डर आपके अगर अंदर है तो ये बहुत बुरी बात है। देखो, अगर हिम्मत रखोगी ना तो तुम ये प्रतियोगिता क्या, बल्कि जीवन में जितनी भी प्रतियोगिताएं आएंगी ना, तुम सब में जीतोगी। लेकिन मौसा जी, हम अभ्यास कहाँ करेंगे? घर में। घर में? हाँ, यही हमारे घर में सबकी आंखों के सामने तुम अपने गाने का अभ्यास करोगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में मेरी मोनिका जीत के आएगी। हाँ, और अगर मैं झूठ कहूँ ना तो हम दोनों की चोरी पकड़ी जाए। क्या? अरे झूठ कहूँ तू ना पागल। हाँ? अब मौसा जी ये बताइए, हमें करना क्या है? अच्छी करना क्या है सासू माँ? है भाई, नानी जी की परेशानी अगर मैं हल ना कर सकूं तो मेरे होने ना होने का क्या फायदा? अच्छा, इसका मतलब है आपने कोई ना कोई हल निकाल लिया है जिससे मोनिका के एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सासू माँ, लेकिन उससे पहले मैंने ढूंढ लिया है बाबा लापता का पता। श्री श्री 1008 विद्यार्थीनाथ जी। आगरा मथुरा मैन हाईवे पे उनका आश्रम है। अच्छा, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा। दिखते नहीं है वो, दिखते हैं, पढ़ते हैं। दिखेंगे कैसे? अरे भाई, बहुत मुश्किल से दिखते हैं, तभी तो लोग उनको बुलाते हैं बाबा लापता के नाम से। मैंने उनको बताई अपनी समस्या। मैंने कहा, भाई महाराज, बात यह है कि हमारी नानी जी बहुत चिंतित हैं। हमारे घर में बिटिया है एक, मोनिका, उसकी पढ़ाई को, उसके नंबरों को लेके बहुत चिंतित हैं। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि नानी कौन और मोनिका कौन? बैठो मातरम, बैठो बैठो बैठो। आप ये देखो कि पूछने कौन गया था? मैं। हाँ। मैं पूछने गया था तो बाबा लापता कैसे पूछेंगे? फिलहाल आप ये पूछो अपने जवाई से कि बाबा जी ने क्या बताया। अरे हमें पता है, उन्होंने कोई ना कोई उपाय बताया होगा, है ना? धन्य हो सासू जी, धन्य हो। लेकिन फिर भी आप पूछो कि उन्होंने क्या उपाय बताया, तभी तो मुझे बताने में मजा आएगा। हाँ, ये बात भी सही है। तो बताइए, क्या उपाय बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई जो विद्यार्थी है, यानी कि हमारी मोनिका, उसको हर रोज सुबह शाम 6:07 से लेकर के 7:06 पे भजन करवाओ।
भजन करवाओ उसको और फिर उसका मन लगेगा पढ़ाई में और फिर उसके बाद उसके बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे। अरे वाह चिंटू जमाई जी, ये तो एक पंथ दो काज हो गए ना। मतलब घर में भजन भी होंगे सुबह शाम और बच्चे की पढ़ाई भी बढ़िया हो जाएगी। ये अच्छी बात है, बढ़िया। मैं नहीं मानता इन फिजूल की बातों को, बेकार की बातें हैं ये। बाबा बाबा के चक्कर ढोंगे कोरे। आप क्या कहती हो? हाय राम, कुंज बिहारी, चिंटू जमाई जी ऐसा नहीं कहते। क्या कह रहे हैं आप? देखिए जो बाबा होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। इनकी कही हुई कोई भी बात हाली नहीं जाती है, सब सच होती है। अब देखिएगा हम मोनिका से सुबह शाम भजन कराएंगे तो उसके नंबर कितने बढ़िया आएंगे, देखिएगा तब आपको विश्वास होगा। हाँ, हम तो कल सुबह के भजन की तैयारी अभी से कर देते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। देखिएगा मोनिका, रुकिए मोनिका, अरे मोनिका। तो बोलो, बाबा लापता श्री श्री 1008 विद्यार्थी नाथ जी की जय हो। मैं तो कहता हूँ दंडवत हो, जय हो, जय हो। गजब गजब घर जमा